अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करना बहुत सारे ममालिक में आम बात है। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, रूस जैसे बड़े ममालिकों में भी खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग की जाती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है, बंदूक से निकलने वाली गोली जो हवा में चली जाती है, क्या ये आसमान में ही रहती है या जमीन पर वापस आती है? क्या इस जगह पर रहना, यानी जहां हवाई फायरिंग हो, वहां पर रहना हमारे लिए ठीक है कि नहीं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहोगे और इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स। उम्मीद करता हूं आप ये टारगेट जल्द पूरा करोगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना। चलो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर देखें, हवाई फायरिंग की वजह से हर साल दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आते हैं। पिछले साल 4 सितंबर 2021 में अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हवाई फायरिंग बहुत ही खतरनाक है। हिंदुस्तान में भी 4 मई 2022 यानी इसी साल यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एक शादी के दौरान 15 मिनट तक हवाई फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 शदीद जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान के यूपी में 35 महीनों में 31 लोगों की जान चली गई और 32 जख्मी हो गए, वो भी महज 55 शादियों में। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ भी बहुत सारे लोगों की जान हर साल खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग की वजह से चली जाती है। हालिया 2022 की आमद के मौके पर कराची, पाकिस्तान में हवाई फायरिंग की गई, जिसमें 18 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। इसी तरह का वाक़ा 2012 में भी पेश आया, जब 2012 की आमद के मौके पर कराची, पाकिस्तान में एक फंक्शन हो रही थी। इस फंक्शन में हवाई फायरिंग की गई, जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये हवाई फायरिंग से क्यों मर जाते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना है। चाहे हम जमीन से आसमान की तरफ कोई चीज फेंके, वो जमीन की तरफ वापस आती है, वो चाहे गोली हो या क्रिकेट बॉल। अब हम लोग किसी शादी या नए साल के मौके पर जब आप गन ऊपर की तरफ करके फायर करते हो, बंदूक से निकलने वाली ये गोली 2 मील तक ऊपर जा सकती है। इसके बाद ये गोली जमीन की तरफ वापस गिरना शुरू हो जाती है। यही वो मौका होता है जब तबाहकारी की शुरुआत का आगाज होता है। जमीन की कशिशी शक्ल, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रेविटी भी कहते हैं, वो गोली के गिरने की रफ्तार में इजाफा करता है। कुछ अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि ये गोली 400 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। जमीन पर गिरते वक्त अगर ये गोली किसी जानदार पर गिरती है, ये ना सिर्फ इसे जख्मी कर सकती है, बल्कि ये इसकी जान भी ले जा सकती है। यही वजह है कि हर साल न जाने कितने अफराद इस आवारा आसमान से गिरने वाली गोलियों के शिकार बन जाते हैं और बहुत सारे घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इसीलिए हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें सेलिब्रेशन के दौरान बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे हाथ से खून भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। करते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।